Get away from that. मूवी के स्टार्टिंग में ही हम लोग को एक आदमी गैस स्टेशन के पास में चिप्स खाता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी चेयर पर बैठकर चिप्स के मज़े ले रहा होता है, लेकिन तभी उसको उसी के पीछे से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वो देखने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि आखिरकार ये किस चीज़ की आवाज़ है, वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, एक अजीब खून से लथपथ जानवर उस पर हमला कर देता है। काफ़ी बेरहमी से वो जानवर उस आदमी को मार देता है और आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को देखने को मिलता है। ये जो कपल होते हैं उनमें आदमी का नाम सेथ होता है और जो लड़की होती है उसका नाम पॉली होता है। वो दोनों अपने एनिवर्सरी को मनाने के लिए बाहर कैंपिंग करने के लिए आते हैं। वो दोनों लोग कार से सामान को निकाल के टेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सेथ को यहाँ पर टेंट लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। वो पॉली से टेंट के बजाय मोटल में चलने को कहता है, लेकिन पॉली यहाँ पर मना कर देती है, जिससे कि बाद में सेथ फिर से टेंट लगाने में जुट जाता है। लेकिन यहाँ पर सेथ से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। वो जब यहाँ पर टेंट लगा रहा होता है तो उससे गलती से टेंट की स्टिक टूट जाती है। अब यहाँ पर उनके पास में कोई और भी स्पेयर पार्ट नहीं बचा होता है कि टेंट को दोबारा लगाया जा सके। अब वो दोनों मोटल की खोज में अपनी कार से निकल जाते हैं। अब हम दोनों को दूसरे सीन में एक और कपल को देखने को मिलता है, जिनमें में से एक का नाम डेनिस होता है और दूसरे का नाम लेसी होता है। उनकी कार खराब हो चुकी होती है। वो लोग कार से जरूरी सामान को निकाल कर रोड पर पैदल ही चलना स्टार्ट कर देते हैं और मदद के लिए वेट करते हैं। गाड़ी को चलाते समय पॉली को यहाँ पर रोड पर अकेले लेसी दिखाई देती है। पहले तो पॉली उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है, लेकिन फिर वो गाड़ी को रोक देती है और उसकी मदद के बारे में सोचती है। कार रोकने के बाद में डेनिस भी कार के दरवाजे के पास में आ जाता है और वो गेट को खोलने को कहता है, लेकिन यहाँ पर सेथ जो होता है वो गेट नहीं खोलता है। जिसके बाद में डेनिस जो होता है उसके पास में गन होती है। वो गन निकाल कर उन लोगों को धमकी देता है कि गेट खोल दो वरना मैं तुम लोगों को इसी गन से मार दूंगा। अब यहाँ पर डेनिस और लेसी दोनों लोग कार के अंदर आ जाते हैं और सेथ और पॉली दोनों को हॉस्टेज बना लेते हैं। वो दोनों उन लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती कार चलाने को कहते हैं। वो लोग एक मंजिल बताते हैं कि हम लोग को यहाँ पर जाना है और जल्दी से कार चलाना स्टार्ट कर दो। पॉली यहाँ पर ड्राइव कर रही होती है और सेथ पीछे बैठा हुआ होता है। जब कार चल रही होती है तो उन लोगों से पूछते हैं कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब हम लोग के साथ क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है। उन लोगों का कन्वर्सेशन काफ़ी देर तक चलता है। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान ही उनका एक्सीडेंट किसी एनिमल जैसे दिखने वाले जीव के साथ में हो जाता है, जिससे कि उनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है। अब यहाँ पर उन लोगों को कार रोकना पड़ जाता है। कार रोकने के बाद में डेनिस और पॉली टायर को चेंज करने लगते हैं। डेनिस यहाँ पर जब टायर को चेंज करता है तो उसकी उंगली में कुछ नुकीला जैसा घुस जाता है, जिसके बाद में वो उससे नुकीली चीज को निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद में जो यहाँ पर सेथ और लेसी होते हैं, जिस जीव पर कार चढ़ गई होती है उस जीव को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लेसी होती है, वो बार बार कुछ जिंजर जिंजर बोल रही होती है। अचानक से वो जो जीव होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो अचानक से फिर से हिलना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो दोनों डर के कार में फिर से वापस आ जाते हैं और वहां से भाग निकलने को बोलते हैं। इसके बाद में वो जितने भी लोग होते हैं सब कार में बैठकर सीधा अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और सीधा जाकर एक गैस स्टेशन के पास में रुकते हैं। लेसी को यहाँ पर काफी तेज टॉयलेट लगी होती है, जिससे कि बाद में वो सीधा टॉयलेट की खोज में इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर बाकी लोग जो होते हैं वो गैस स्टेशन के स्टोर के अंदर चले जाते हैं। लेसी यहाँ जैसे ही टॉयलेट के दरवाजे को खोलती है उसे वहाँ पर बेहद ही ज्यादा सड़ी और भयानक मौत मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर स्पाइक जैसे कांटे निकले हुए होते हैं। लेसी उन लोगों को देखकर चीखना स्टार्ट कर देती है और तुरंत भागकर उन लोगों के पास चली जाती है। मगर यहाँ पर वो जो मरे हुए मुर्दे होते हैं अचानक से वो जिंदा होकर लेसी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेसी को वो मुर्दे पकड़ लेते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो सभी लोग गैस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। डेनिस को यहाँ पर लेसी का मरने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद अचानक से लेसी का एक हाथ हिलने लगता है। अब यहाँ पर डेनिस को ये लगता है कि शायद लेसी अभी जिंदा है, हम लोग को उसे अंदर लाना चाहिए। यहाँ पर सेथ और जो पॉली होते हैं उसे मना करते हैं उसे अंदर लाने के लिए, लेकिन डेनिस जो होता है वो बाहर जाता है और उसे घसीट कर अंदर लाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही पड़ जाता है। लेसी जो होती है उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि डेनिस फिर से स्टोर के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर लेसी का जो हाथ होता है वो दरवाजे से कटकर अंदर आ जाता है। जो यहाँ पर कटा हुआ हाथ होता है उस पर भी कई सारे कांटे जैसी स्पाइक निकली हुई होती है और वो हाथ इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में लेसी अपने हेड से दरवाजे पर जोर जोर से हिट करती हुई दिखाई देती है।
अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि बाहर कैसे जाया जाए, यानी कि वो लोग पूरी तरीके से उस स्टोर के अंदर फंस चुके होते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर तलाशने के बाद में उन्हें स्टोर के पीछे एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसके बाद में उस दरवाजे का नट बोल्ट खोलकर उस दरवाजे को वो लोग निकाल देते हैं। लेकिन उस दरवाजे के पीछे भी एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ होता है, जिससे कि बाद में उन लोगों का जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। अगले पल में हमें स्टोर के बाहर एक महिला पुलिस दिखाई देती है। ये जो महिला पुलिस होती है वो उन लोगों के ऊपर ही गन पॉइंट करके उन्हें बाहर आने को कह रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो स्टोर के अंदर लोग होते हैं यानी कि सेथ और पॉली, वो उस महिला पुलिस से बार बार यही कह रहे होते हैं कि आप बाहर मत रहिए, अपनी कार में चले जाइए या फिर आप स्टोर के अंदर आ जाइए, क्योंकि बाहर एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों की मौत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो महिला पुलिस होती है वो कुछ भी नहीं सुनती है और उन लोगों से भी बाहर आने को बोलती है। थोड़ी देर बाद में वो क्रिएचर आ जाता है और जो महिला पुलिस वाली होती है उसके ऊपर हमला कर देता है। वो क्रिएचर जो होता है वो पुलिस वाली को बीच से चीर देता है और ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। इसके बाद में उस पुलिस वाले की भी मौत हो जाती है। इसके बाद में डेनिस यहाँ पर अपनी उंगली को देखता है जो कि ठीक नहीं लग रही होती है। उसकी उंगली में कुछ इन्फेक्शन टाइप का लग रहा होता है और ये जो इन्फेक्शन होता है वो उसी स्प्लिंटर की वजह से होता है। इसके बाद में उनके माइंड में एक और प्लान आता है। वो कपड़ों के हैंगर को एक दूसरे में बांध के एक बड़ा सा हुक बनाते हैं। बाहर जो महिला पुलिस वाली मरी पड़ी होती है उसके शरीर में एक रेडियो लगा हुआ होता है। इस हुक की मदद से वो लोग रेडियो को अंदर लाना चाहते हैं। जब उन लोग का हैंगर बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है और बाद में लगभग वो रेडियो को अंदर लाने ही वाले होते हैं, जिसके बाद में क्रिएचर आके उस वायर को काट देता है और उन लोग का प्लान फिर से फेल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को एक बार फिर से एक मोबाइल हैंड को देखने को मिलता है। ये जो हैंड होता है वो फिर से अपने आप ही मूव कर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखने में होता है। और ये जो हाथ होता है इस बार पॉली के पीछे पड़ जाता है। अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो डेनिस की उंगली का इन्फेक्शन होता है अब वो उसके पूरे हाथ में फैल चुका होता है। डेनिस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसका हाथ ऑटोमेटिक इधर उधर मूव कर रहा होता है, जिससे कि बाद में जो उसका हाथ होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर डेनिस जो होता है वो पॉली से नाइफ मांगता है और बोलता है कि मैं अपने हाथ को काटने जा रहा हूँ। लेकिन डेनिस बीच में ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं बची होती है कि अपने हाथ को वो काट पाए। इसके बाद में हाथ काटने का काम सेथ करना स्टार्ट कर देता है। हाथ के ऊपर के मांस को तो सेथ काट देता है, लेकिन जो उसकी हड्डी होती है वो नहीं कट पाती है। जिसके बाद में सेथ के माइंड में फिर से एक आइडिया आता है। उसे पास में एक पत्थर दिखाई देता है और पत्थर से डेनिस का हाथ तोड़ देता है। अब यहाँ पर जो इन्फेक्शन वाला हाथ होता है वो एकदम अलग हो जाता है। जब डेनिस के शरीर से यहाँ पर हाथ हट चुका होता है तब उसके बाद में डेनिस को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में सेथ को यहाँ पर उन स्प्लिंटर के बारे में कुछ समझ आने लगता है। वो स्प्लिंटर जो होते हैं वो केवल गर्म चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके बाद में सेथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक गिरा लेता है। जिसके बाद में जो स्प्लिंटर्स होते हैं यानी कि वो जो क्रिएचर्स होते हैं उसकी बॉडी को डिटेक्ट ना कर पाए। इसके बाद में सेथ उस स्टोर से बाहर निकल के सीधा पुलिस की कार में जाता है और कुछ इधर उधर देखने की कोशिश करता है। कार में वैसे चाबी तो नहीं लगी होती है, लेकिन उसको वहाँ पर एक शॉटगन मिल जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सेथ का फिर से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है और जो क्रिएचर होता है फिर से उसके बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे कि बाद में डेनिस जो होता है उसका ध्यान भटकाने के लिए उस स्टोर से डेनिस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर डेनिस के पीछे पड़ जाता है। डेनिस यहाँ पर फिर से वापस स्टोर के अंदर चला जाता है और बाद में वो पॉली के साथ में एक फ्रिज में छुप जाता है। इसके बाद में सेथ गन लेकर वापस आता है उस स्टोर में और उस गन से उस क्रिएचर को मारता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग भागने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर डेनिस जो होता है वो सेथ से शॉटगन मांग लेता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद में डेनिस जो होता है उस शॉटगन से उस स्प्लिंटर को मार रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डेनिस के माइंड में एक आइडिया आता है। वो गैस स्टेशन के पास में होता है और जो उसके पास शॉटगन होती है वो उस गैस स्टेशन की टंकी के ऊपर मार देता है, जिससे कि बाद में काफ़ी तेज़ धमाका होता है और धमाके में उस क्रिएचर की मौत हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर डेनिस की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लास्ट में सेथ और पॉली बचते हैं। वो दोनों लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये था हमारी स्प्लिंटर मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जिस भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।